हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं हिंदी करा रहा था दोस्तों, उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट 3 से 4 चैप्टर करा दिए हैं। ओके दोस्तों, यानी कि वर्णमाला, वर्तनी और संधि, यानी कि दोस्तों मैं आपको 3 चैप्टर करा दिए हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए मैं दोस्तों मैं चौथा चैप्टर लेके आया हूँ। तो चैप्टर क्या है दोस्तों मेरा, यानी कि हमारा जो चैप्टर है उपसर्ग और दोस्तों प्रत्यय। ओके दोस्तों, चैप्टर क्या है, यानी प्रेफिक्सेस यानी कि और सफिक्स, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। ओके दोस्तों, तो हम क्या होता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखते हैं दोस्तों हम हमारा क्या है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों हमारा डेफिनेशन वगैरह क्या है, देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। दोस्तों हमारा है शब्द रचना। ओके दोस्तों, तो ये क्या होती है, यानी प्रत्यय मैंने बताया था ना कि प्रेफिक्स एंड सफिक्स, तो उपसर्ग एंड प्रत्यय। दोस्तों वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि दोस्तों वर्णों के सार्थक समूह को शब्द, यानी कि दोस्तों समूह क्या होता है मैं बताता हूँ। यानी कि जैसे हमारा अक्षर है, जैसे आम आम लिखते हैं दोस्तों, आ धन म, अगर तोड़ के लिखेंगे तो हमारी ये वर्ड हो गए दोस्तों। ओके, लेकिन हम इसे एक साथ लिखेंगे जैसे आम, दोस्तों हमारा क्या होगा, ये हमारा शब्द बन गया। ओके दोस्तों, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि दोस्तों कुछ वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं, मतलब जो अक्षर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारा सेकंड क्या है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ मूलतः। शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। दोस्तों आगे बताऊंगा ये चीज़ क्या होती हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, और हमारे ये मतलब संकर शब्द क्या होते हैं। ये चीज़ दोस्तों कई शब्द होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, देखिए रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। ओके, और यौगिक शब्द की रचना, यानी कि अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, यौगिक शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है दोस्तों। यानी कि यौगिक शब्द की रचना हमारे कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। कौन सी, उपसर्ग से और प्रत्यय से और समास से। ओके दोस्तों, किससे होती है हमारी, यानी कि प्रत्यय से, उपसर्ग से और समास से। ओके दोस्तों, तो हमारी ये 3 प्रकार से होती है। तो आगे देखेंगे दोस्तों हमारा क्या था, यानी मैं शब्द रचना बता रहा था आपको इसमें। आगे दोस्तों देखते हैं हम उपसर्ग से कैसे होती है। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, उपसर्ग से, यानी कि दोस्तों अत्य धन अंत। ओके दोस्तों, अत्य धन अंत, तो क्या बनेगा, अत्यंत। ओके दोस्तों, अगला क्या है हमारा, जैसे दोस्तों अति, इसमें क्या है, उपसर्ग है। ओके दोस्तों, अति इसमें क्या है, यानी कि उपसर्ग तो जानते ही होगे ना, उपमान है, यानी कि दोस्तों आगे। ओके, उपमान है आगे, जो आगे शब्द जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों उपसर्ग आप समझ गए होगे आपको, यानी कि इसमें अति जो लगा है वो उपसर्ग है। ओके दोस्तों, जो अंत है दोस्तों वो हमारा क्या है, मूल शब्द धातु है। ओके, और अत्यंत यानी कि दोनों शब्दों के मेल से जो शब्द बना दोस्तों, वो हमारा क्या हुआ, अत्यंत, यानी कि ये हमारा हो गया यौगिक शब्द। ओके, ये हमारा क्या हो गया, यौगिक शब्द। अब ऐसे ही देखते हैं प्रत्यय। दोस्तों प्रत्यय हमारे पीछे शब्दों, यानी शब्दों के पीछे लग करके जो जोड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे दोस्तों लेनदार, ध्यान रखना दोस्तों, इसमें लेन हमारा हो गया मूल शब्द, इसमें लेन क्या हो गया दोस्तों, हमारा मूल शब्द हो गया। ओके दोस्तों, लेन हमारा हो गया दोस्तों मूल शब्द। ओके, और दोस्तों इसमें दार हमारा क्या हो गया, दार हो गया दोस्तों हमारा प्रत्यय। ओके दोस्तों, और यौगिक शब्द हो गया लेनदार पूरा। ओके, अब आपको याद रखना होगा, भूलना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जो उपसर्ग क्या होते हैं, जो वाक्य शब्द के आगे जुड़कर दोस्तों कोई शब्द बनाते हैं, यानी कि तो हमारा मतलब उपसर्ग होते हैं, और शब्द के पीछे जुड़ते हैं दोस्तों वो हमारे प्रत्यय होते हैं। ओके, अब देखते हैं समास। दोस्तों समास क्या होता है, यानी समास से कैसे बनते हैं, इसमें लिखा है समास से दोस्तों, तो प्रत्यय धन दिन। अब याद रखना, प्रत्यय में ये शब्द है दोस्तों। ओके, और दिन भी एक शब्द है, तो दोस्तों इसमें क्या बनेगा, हमारा यौगिक शब्द। यानी योग माने, देखो मैं आपको समझाऊँ योग शब्द क्यों बनते हैं, कहने का मतलब योग मान क्या होता है, जोड़ना होता है दोस्तों। यानी योग हम जोड़ से ही बोलते हैं ना, क्योंकि किसी चीज़ को मिला करके योग करते हैं, योग करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारे योग के माने जोड़ना होता है। तो यानी कि दोस्तों प्रत्यय और धन दिन को जोड़ करके तुम्हारा प्रतिदिन बना, तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, वो हमारा यौगिक शब्द हो गया। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं, यानी कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों। यानी कि मैं इसमें कहने का मतलब है, बताता हूँ आपको, कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों स्वधन तंत्र, धनता। ओके दोस्तों, अब समझना बात को, दोस्तों स्व इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ओके दोस्तों, और मूल शब्द तंत्र हो गया,
अब ता क्या हो गया दोस्तों, इसमें 3 शब्द निकले ना हमारे, यानी 2 शब्दों से मिलकर यानी 2 शब्द होंगे दोस्तों। उसमें जो पहला शब्द होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, उपसर्ग हो गया। ओके दोस्तों, और पीछे का शब्द होगा दोस्तों वो हमारा मूल शब्द होगा। अगर 3 शब्द निकलते हैं दोस्तों की, यानी 2 अगर हमें बताना हो इसमें प्रत्यय क्या है दोस्तों, पीछे का क्या होता है, प्रत्यय होता है। ओके, तो और देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, देखते हैं। यानी कि कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कैसे दोस्तों, जैसे समझदार धन ई, यानी कि समझ धन दार धन ई, तो क्या हो गया, समझदारी। यानी दोस्तों क्या हो गया, समझदारी। तो इसमें मूल शब्द क्या है, समझ, और दार क्या है, प्रत्यय, ई क्या है, प्रत्यय। क्योंकि दोस्तों समझदारी कैसे, मैं बताता हूँ आपको, कि समझदार वो भी एक दार इसमें दोस्तों, ये भी तो हमारा वही एक रिलेट कर रहा है, और समझदारी ओके दोस्तों वो भी रिलेटेड उसी से कर रहा है। तो इसलिए हमारे ही शब्द पीछे जुड़े दोस्तों, इन्होंने बनाया नया शब्द, तो क्या बन गया, प्रत्यय बन गया। अब देखते हैं दोस्तों हम, यानी उपसर्ग क्या होते हैं। अब दोस्तों हमने ये तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स थे इसलिए समझा दिए आपको, कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। ओके दोस्तों, और यौगिक शब्द क्या होते हैं। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, डेफिनेशन। उपमान क्या होता है, समीप। ओके दोस्तों, और सर्ग माने सृष्टि करना दोस्तों, उपमान होता है समीप। ओके, और सर्ग माने सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ओके दोस्तों, यानी कि उपसर्ग का मतलब है दोस्तों किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अगला आगे देखते हैं, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, यानी कि दोस्तों समझना दोस्तों, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं दोस्तों। ओके, जैसे दोस्तों हार शब्द का अर्थ है पराजय, समझना दोस्तों, हार शब्द का अर्थ क्या है, पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार। ओके दोस्तों, यानी कि इसी शब्द के दोस्तों आगे प्र शब्द जोड़ने से क्या नया शब्द बनेगा, प्रहार, तो यानी प्रधन हार। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम दोस्तों, तो आगे क्या होगा, जिसका अर्थ है चोट करना। प्रहार का मतलब क्या है दोस्तों, चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से आहार बनता है दोस्तों, तो आहार मान क्या होता है दोस्तों, भोजन। ओके दोस्तों, ऐसे दोस्तों सम जोड़ने से संहार बनता है, संहार माने दोस्तों विनाश। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों हम, देखिए इसमें देखिए इसमें क्या दिया है, ये कुछ नियम है दोस्तों। देखिए संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, इसमें 22 होते हैं संस्कृत में, और दोस्तों हिंदी में उस पर उपसर्ग कितने होते हैं, 13 होते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22। ओके दोस्तों, और हमारे हिंदी में कितने होते हैं, 13। बताऊंगा आपको आगे चल के, जो प्रक्रिया होगी मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब आपको इतना चीज़ नहीं भूलना चाहिए, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं हमारे दोस्तों, 22 होते हैं, और हिंदी में दोस्तों हमारे होते हैं यानी कि 13। ओके दोस्तों, हिंदी में कितने होते हैं दोस्तों, हमारे 13। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं, और देखिए दोस्तों, और उर्दू फारसी के उपसर्ग की संख्या कितनी होती है दोस्तों, उर्दू फारसी के उपसर्ग कितने होते हैं, 19। ओके दोस्तों, और देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग, और क्या उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अपव्यय। अब यहाँ देखिए ये दोस्तों, इसमें क्या है, उपसर्ग के समान दोस्तों ये हमारे प्रयोग होते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 एग्जाम्पल ही बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो देखिए संस्कृत के उपसर्ग दोस्तों, तो क्या है, अत्य धन अधिक, समझना दोस्तों, अत्य धन अधिक, तो क्या बनेगा दोस्तों, अत्यधिक। ओके दोस्तों, अब इससे हमारे कई चीज़ बनती हैं दोस्तों, अति से क्या क्या बनेगा, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। ओके दोस्तों, अतिशय, अब इतना बन गया हमारा। ओके दोस्तों, ऐसे अध, अध पे दोस्तों हमारे कितने बनेंगे, यानी कि इसका अति का मतलब अधिक है दोस्तों, ये मतलब निकल रहे हैं इनके, अधिक का मतलब क्या है, ऊपर या श्रेष्ठ। अब अधि से हमारे क्या क्या शब्द बन सकते हैं, अधिकार, आधिपत्य, अधिनायक। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मुझे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल बताने से क्या मतलब है, इतना मैं बताने को तो कुछ नहीं दोस्तों, मैं आपको ये कंप्लीट कराने के बाद आपको एक शॉर्ट नोट से लेके आऊँगा आपके लिए दोस्तों, और पर डे आपको मैं हर चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊँगा। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों हिंदी के उपसर्ग दोस्तों देखते हैं हम, यानी कि हिंदी के उपसर्ग, तो दोस्तों ध्यान रखिए, दोस्तों अ से क्या बने, अ का मतलब क्या, अभाव या निषेध। अ से बनेगा दोस्तों अछूता, अथा, अटल। अब अन देखते हैं, अन उपसर्ग से क्या बनेगा दोस्तों, अनुमाने होता है अभाव या निषेध, यानी समझना दोस्तों, तो अ से बनेगा अनमोल, अनवन, अनपढ़। ओके दोस्तों, अब देखते हैं को शब्द से, को माने होता है बुरा दोस्तों, तो को शब्द से हमारा क्या क्या बनेगा, कुचाल, कुचैला, कुचुक्र। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों।
ओके, एक मिनट दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपना दोस्तों, एक मिनट, तीसरा देखते हैं दोस्तों, अरबी फारसी के उपसर्ग। दोस्तों अरबी फारसी के उपसर्ग। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अल शब्द उपसर्ग क्या है? अल माने होता है निश्चित। दोस्तों इसका हमारा उपसर्ग जब शब्द यानी जोड़ेंगे आगे तो हमारा नया शब्द क्या बनेगा? अलबत्ता और अलग रज। दोस्तों अलबत्ता और अलग रज। ऐसे दोस्तों खुश, खुश के आगे दोस्तों खुश मान क्या होता है? अच्छा होता है। ओके, यानी कि बढ़िया है दोस्तों, यही तो चीज़ होती है हमारी। तो खुश क्या क्या बनेगा दोस्तों? खुश से खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू, यानी कि हमारे कौन सा? अरबी फारसी के उपसर्ग। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं दोस्तों, यानी कि सब। दोस्तों याद रखना, सब से यानी सब मान क्या होता है? अधीन। ओके दोस्तों, या नीचे। तो दोस्तों अब सबसे क्या बनेगा? सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। ओके दोस्तों, ऐसे डिप्टी। डिप्टी मान क्या होता है? सहायक होता है दोस्तों। तो इसका हमारा ये जो शब्द नया बनेंगे, यानी कि इसे जोड़ के उपसर्ग को क्या क्या शब्द बन सकते हैं? देखिए दोस्तों, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। ओके दोस्तों, जैसे वाइस, तो वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि दोस्तों अंग्रेजी के जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा अलग ही ऐड होते हैं, लेकिन उनसे सटीक उनके दोस्तों एक नया शब्द बनता है। ओके दोस्तों, उनके सटीक नया शब्द बनता है, लेकिन हम उन्हें, यानी कि मेरा कहने का मतलब हम उन्हें डिवाइडेशन में रखते हैं। जैसे दोस्तों हमारा इसमें चीफ, दोस्तों चीफ मान होता है प्रमुख। ओके दोस्तों, तो हमारा चीफ इसमें अलग ही रहेगा। ओके दोस्तों, तो क्या होगा? चीफ मिनिस्टर। ओके दोस्तों, फिर होगा चीफ इंजीनियर। ओके दोस्तों, फिर हो गया हमारा चीफ सेक्रेटरी। याद रखना, हमारे उपसर्ग तो होता है इंग्लिश का, बट दोस्तों वो हमारा हमेशा एकदम, मैं बोल रहा हूँ मेंटेनेशन, यानी कि वो हमारा जो शब्द होता है वो सेफली रहता है। ओके दोस्तों, उससे जोड़ करके हमारा एक नया शब्द अलग बनता है। ओके, जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे दोस्तों हेड। दोस्तों हेड लिखा है इसमें, ठीक है। हेड मान क्या होता है? मुख्य होता है दोस्तों। ओके, तो हमारा क्या हो रहेगा? हेड मास्टर। ओके दोस्तों, हेड क्लर्क। तो हमारा हेड तो है ही है प्रमुख, अब इसमें क्लर्क ये अलग हो गया। ऐसे नहीं है जो पैच, मतलब आगे जो कुछ वर्ड थे दोस्तों, जैसे अ का अधिकार, अनधन वगैरह ये चीज़ बनाते हैं दोस्तों, ये चीज़ हमारी इसमें नहीं होगी। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, यानी अब देखते हैं पांचवा, यानी कि दोस्तों उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ओके दोस्तों, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। दोस्तों तो ध्यान रखना, अध, अधमान क्या होता है दोस्तों? नीचे होता है। ओके, तो इसका हम बनाएंगे दोस्तों, यानी कि संस्कृत के दोस्तों ये हमारे अव्यय। ओके, ध्यान रखिए, तो ये हो गया अधय पतन, अधोगत, अधोमुखी, अधोलिखित। ओके दोस्तों, अब याद रखना, ऐसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ दोस्तों। इसमें लिखा है सत। दोस्तों ये देख लीजिए, सत माने होता है तो सच्चा। ओके दोस्तों, तो इसका क्या हो गया हमारा? सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे प्रत्यय क्या होते हैं। ओके दोस्तों, मैं उपसर्ग आपको सारे बता चुका हूँ। ओके, एक एक या दो दो एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारे, यानी कि प्रत्यय यानी सफिक्स बोलते हैं इन्हें। ओके दोस्तों, सफिक्स वो क्या होते हैं? हमारे उपसर्ग प्रीफिक्स। ओके दोस्तों, प्रीफिक्स। तो देखते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? साथ में, देखिए दोस्तों प्रत्यय क्या होता है? साथ में पर बाद में, यानी प्रत्यय साथ में होता है लेकिन बाद में दोस्तों। ओके, और इसमें क्या दोस्तों? प्रत्यय। और अयमान क्या होता है दोस्तों? अयमान होता है चलने वाला। ओके दोस्तों, अयमान चलने वाला। अब इसका शाब्दिक अर्थ एक निकला, शब्द का अर्थ है पीछे चलने वाला। दोस्तों प्रत्यय का मतलब होता है पीछे चलने वाला। मैंने आपको बताया था उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे जुड़ता है। तो ये चीज़ हुई ना दोस्तों, मतलब प्रत्यय माने होता है हमारा पीछे चलने वाला। ओके दोस्तों, तो हम यही चीज़ अपनी रखेंगे दोस्तों। अब देखिए क्या है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। दोस्तों मैंने आपको समझाया था पहले स्टार्टिंग वीडियो में दोस्तों, का प्रत्यय जो हमारे हैं दोस्तों वो हमारे शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा दयालु। अब याद रखना दोस्तों, दया मान तो होती है कृपा। ओके दोस्तों, अब ध्यान रखिए, दया शब्द के अंत में आल, आल मान जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः यहाँ आल शब्दांश प्रत्यय है। ओके दोस्तों, दया मान कृपा और आल, तो जो आल हमारा क्या हो गया दोस्तों? हमारा ये हो गया प्रत्यय। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। दोस्तों प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय
तद्धित प्रत्यय। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी आ चुका है। ओके दोस्तों, तो हमारे कितने होते हैं प्रत्यय दोस्तों, यानी कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं दोस्तों हमारे, यानी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ओके दोस्तों, तो देखते हैं हमारे, यानी कि देखो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत यानी कि कृत धन अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों क्या है हमारा लिख धन। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है दोस्तों हमारा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एक मिनट दोस्तों, देखिए इसमें दिया हुआ है दोस्तों लिख धन अक। ओके दोस्तों, मैंने बताया था यानी कि हमारे इसमें जो प्रत्यय होते हैं दो होते हैं। ओके दोस्तों, देखिए लिख धन अक दोस्तों, इससे हुआ लिख, तो ए आया ना दोस्तों, इसलिए ए धन ए, तो ए दोस्तों जैसे ये नहीं है, आप समझना उसमें संधि करते हैं तो ए धन अ दोस्तों यह होता है, ये चीज़ नहीं होगी दोस्तों। तो ले धन दोस्तों लेख धन अक, तो होगा लेखक। ओके दोस्तों, यहाँ अक प्रत्यय है तथा लेखक दोस्तों कृदंत है। ओके दोस्तों, मैंने बताया था आपको लेखक क्या दोस्तों, इसमें ये कृदंत होता है। ओके, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था इसमें दो होते हैं प्रत्यय, हमारे कितने दो होते हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को जोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में जोड़ते हैं। दोस्तों आप संज्ञा सर्वनाम समझते होंगे, यानी संज्ञा क्या होती है यानी कि तो सब्जेक्ट। ओके, और सर्वनाम क्या होता है, जैसे दोस्तों मैं इंग्लिश में बताता हूँ आपको, जैसे कि नाम होता है दोस्तों, संज्ञा क्या है यानी नाउन बोलते हैं, इसे नाम लेते हैं दोस्तों किसी का, तो हमारी संज्ञा होती है। सर्वनाम यानी कि उसे प्रोनाउन बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द दोस्तों तद्धितांत ओके दोस्तों शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ धन आनी, दोस्तों समझना बात को, सेठ तो सेठ मान तो सेठ होता ही है, यानी साहूकार बोलते हैं। आनी ओके दोस्तों, यानी क्या होगा सेठानी। ओके दोस्तों, इसका क्या बना हमारा प्रत्यय सेठानी। तो इसमें दोस्तों सेठ हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों इसमें का एक मूल शब्द है, और आनी दोस्तों हमारा क्या है इसमें, ये हमारा दोस्तों प्रत्यय है। ओके दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, मैंने फिर भी बता रहा हूँ दोस्तों रिपीट करके एक बार। का उपसर्ग हमारे शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं दोस्तों, और प्रत्यय हमारे शब्द के अंत में लगते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों, यानी देखिए यहाँ से यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है दोस्तों, यहाँ पर आनी क्या है तद्धित प्रत्यय है, तथा सेठानी तद्दांत यानी देखियो सेठानी तद्धितांत शब्द है दोस्तों, यानी कि मूल शब्द बन गया हमारा। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातुओं से लगते हैं। दोस्तों इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं दोस्तों, समझना धातुओं में। ओके, आगे बताऊंगा क्या चीज़ होती है, जबकि तद्धित प्रत्यय दोस्तों धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं। ओके दोस्तों, धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या है, दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण कहलाते हैं या होते हैं। ओके दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पॉइंट बन जाता है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं आगे, हिंदी के प्राय सभी कृत एवं तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत एवं तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित होते हैं। ओके दोस्तों, तो देखते हैं हमारा क्या है दोस्तों। अब देखिए हिंदी के कृत प्रत्यय दोस्तों, ओके हिंदी के कृत प्रत्यय यानी कि प्राइमरी सफिक्स दोस्तों, प्राइमरी सफिक्स। अब देखिए प्रत्यय क्या है दोस्तों, इसमें अक्कड़, समझना बात को, इसमें प्रत्यय दिया है। प्रत्यय फिर बता रहा हूँ दोबारा क्या होता है, जो वाक्य के पीछे जुड़ते हैं, यानी शब्द के पीछे जुड़ने से जो नया शब्द बनता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा प्रत्यय होता है। अब देखिए अक्कड़ यानी दोस्तों, तो इसमें मूल शब्द क्या है, धूम पी बूझ भूल। अब समझिए क्या क्या बन सकता है, यानी कि दोस्तों देखिए हमारा घा से क्या बनेगा घुस से दोस्तों घुमक्कड़, पी से क्या बनेगा पियक्कड़। ओके दोस्तों, और भुज से बनेगा भुजक्कड़। ओके दोस्तों, और भूल से भुलक्कड़ होता है। ओके दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, इसलिए आगे देखते हैं। ओके, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा कुछ बताऊँगा तो वीडियो लंबा होगा, बोरिंग फील होगा, तो आगे देखते हैं दोस्तों हमारा क्या होगा इसमें। एक मिनट दोस्तों, दोस्तों आगे देखते हैं हमारा देखो प्रत्यय क्या है दोस्तों, बया यानी कि बया दोस्तों, यानी कि तो इसका मूल शब्द होगा खा खे गा रख। ओके दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया, ख से हो गया खवैया, और दोस्तों ग से हो गया गवैया। ओके दोस्तों, अब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। ओके दोस्तों, क्योंकि मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं हिंदी के तद्धित प्रत्यय यानी कि दोस्तों नॉमिनल सफिक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नॉमिनल सफिक्स। ओके दोस्तों, तो प्रत्यय दोस्तों हमारा क्या है आ,
अब भूख, प्यास, खार, प्यार, भूखा, दोस्तों ये हमारे मूल शब्द हैं। अब उदाहरण के लिए हमारा क्या बनेगा दोस्तों, तो हमारा प्यास से बनेगा प्यासा, क्योंकि आ प्रत्यय लगा है इसमें, ओके दोस्तों। और खार से बनेगा खारा, भूखा से तो भूखा दोस्तों रहेगा ही रहेगा, ओके। तो आगे दोस्तों हम भूख से भूखा, हमारा ये सिस्टम हो गया दोस्तों, यानी कि हमारा ये मूल शब्द बन गया दोस्तों, ओके। नया शब्द यानी कि यौगिक शब्द बन गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, ओके दोस्तों, एक बता देता हूँ दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई, अब इसमें आई है दोस्तों, तो अच्छा दोस्तों समझ लेना, हमारा मूल शब्द अच्छा है तो क्या बनेगा अच्छाई। जैसे दोस्तों मूल शब्द खट्टा है तो आई लगाएंगे तो क्या होगा खटाई, ओके दोस्तों। ऐसी हमारी कंडीशंस बनेगी। तो आपको अगर दोस्तों समझ में ना आए तो वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देख सकते हो, ओके दोस्तों, सारी कंडीशन समझ में आ जाएंगी। दोस्तों आगे देखते हैं, दोस्तों आगे देखते हैं, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, यानी कि हमारी प्रत्ययों के पूर्वोत्तर वर्गीकरण। दोस्तों कृत प्रत तद्धित को कई भाषाविद उचित नहीं मानते, यानी कई भाषाविद उचित नहीं मानते, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं, ओके दोस्तों, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आ शब्दों में भी जुड़ते हैं। जैसे दोस्तों एरा, एरा मतलब यानी कि दोस्तों, तो लुट धन एरा, तो क्या हो गया लुटेरा, ओके दोस्तों, लुट धन एरा। या फिर दोस्तों चाचा है हमारा और एरा लगाएंगे तो ये लोग क्या मानते चचेरा मानते हैं, ओके दोस्तों। और दोस्तों आगे देखते हैं, मैंने आपको इसमें एक एग्जाम्पल बता दिया है, आगे और देखते हैं दोस्तों। हमारा ये भाषाविद प्रत्ययों के वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक आधार को उचित ठहराते हैं। ऐतिहासिक या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों। कौन कौन से, तत्सम प्रत्यय, देशज प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय और विदेशज प्रत्यय, ओके दोस्तों। अब देख लेंगे आगे, आगे दोस्तों बताऊंगा क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है, ओके दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं अपना दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखो हमारा क्या होता है ये, यानी कि तत्सम प्रत्यय दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या चीज़ हमारी यहाँ से, यानी कि, तो देखिए ये चीज़, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए, मैं आपको 2 या 3 बता देता हूँ। देखिए आ दोस्तों, तो आपके बोधक अर्थ क्या है आ का, स्त्री प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय। अब उदाहरण के लिए क्या बनेगा इसका दोस्तों, आदरणीय, प्रिया, माननीय, ओके दोस्तों। अब या फिर आनी है दोस्तों, आनी स्त्री के लिए आता है ना प्रत्यय, तो क्या होगा देवरानी, भवानी और मेहतरानी, ओके दोस्तों। दोस्तों अब आगे देखते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर, ओके दोस्तों। आप समझती हो कि ज़्यादा वीडियो लंबा देखने में दोस्तों आपको बोरिंग फील होगा दोस्तों, ओके। तो हमारा बी देखते हैं दोस्तों, हमारा बी क्या कह रहा है, यानी कि तद्भव दोस्तों। तद्भव प्रत्यय क्या होते हैं हमारे, तद्भव दोस्तों देख लेते हैं। तो प्रत्यय अंगड़, ओके दोस्तों, तो हमारा बाला लगाएंगे तो दोस्तों याद रखना बोधक अर्थ अंगड़ बाला होता है, तो बतंगड़ हो गया, ओके दोस्तों। और अत, अत से क्या बनेगा दोस्तों, जैसे संज्ञा प्रत्यय तो क्या होगा खपत, पढ़त, रंगत और लिखत, ओके दोस्तों। अब आगे देखते हैं, हमारा तद्भव भी मैंने बता दिया दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों, देखिए हम अपना देखते हैं अब आगे। देखिए प्रत्यय दोस्तों, इसमें तो ये बता ही चुका हूँ मैं आपको, क्या दोस्तों। अब देखते हैं सी, देशज प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों। देखिए देशज में जैसे अक्कड़, बाला से होगा घुमक्कड़, यानी कि जो हमारे देश में, यानी देशज का मतलब कुछ देशज शब्द होते हैं, यानी जो हमारे यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों, ओके। जो हमारे यहाँ से उत्पत्ति हुई है उसे हम क्या कहते हैं देशज। और विदेशज होते हैं जो विदेशी लोग होते हैं, तो उन्होंने जो नाम रखे हैं दोस्तों वहाँ से उत्पत्ति हुई है। ये बैग वगैरह है दोस्तों, ये बैग बोलते हो, तो बैग वगैरह ये हमारे यहाँ की उत्पत्ति नहीं दोस्तों, ये विदेशी शब्द हैं, ओके दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों को शब्द, तो देशज यानी कि दोस्तों अक्कड़ से क्या बना घुमक्कड़, और पियक्कड़ और बुड़क्कड़। और आटा से क्या बना दोस्तों खर्राटा और फर्राटा, ओके दोस्तों। ऐसे देखते हैं विदेशज, सॉरी दोस्तों, यानी विदेशज यानी कि विदेशी प्रत्यय दोस्तों, ओके। अब देखते हैं आ से बना भाववाचक होता है आ, क्या बनेगा सफ़ेदा, खराबा। और आनी से क्या बना दोस्तों संबंधवाचक हो गया ना, तो जिस्मानी, बर्फानी और रूहानी, ओके दोस्तों। अब कार है दोस्तों, कार से होगा करने वाला, तो क्या होगा काश्तकार दोस्तों, और दस्तकार और सलाहकार, ओके दोस्तों। अब आगे देखते हैं अपना, तो आगे क्या चीज़ होगी दोस्तों इसमें, 1 मिनट दोस्तों। आगे देखिए कुछ दोस्तों, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एग्जाम्पल बता दिए, 1-2 और बता देता हूँ दोस्तों। तो इसमें दोस्तों लिखा है बाज, ओके, ये क्या दोस्तों हमारा प्रत्यय है, ओके। और इसमें बाजवान होता क्या है, मतलब यानी बाजवान होता है बाला दोस्तों। क्या हो गया हमारा चालबाज, धोखेबाज, और दोस्तों ठीक है
ये चीज़ हमारी ऐसे हो गई ना। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं आगे हमारा अंग्रेजी प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों। ओके, तो अंग्रेजी प्रत्यय फिर इज्म दोस्त समझना, तो क्या होगा, कंप्यूनिज्म, बुद्धिज्म, सोशलिज्म। ओके दोस्तों, जैसे ईस्ट हो गया दोस्तों, ईस्ट हो गया तो कंप्यूनिस्ट, बुद्धिस्ट, मार्किस्ट। ओके दोस्तों, और सोशलिस्ट। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों हमारा आगे क्या होगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों। तो यानी कि बस जितने भी प्रत्यय दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय थे दोस्तों, मैं आपको वो बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे दोस्तों, उसमें मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और दोस्तों वीडियो में जो भी बीच में प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो बार बार रुक रहा था दोस्तों और कट जाता था। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।